मिल बंद हो गई। जब भी इलेक्शन होती है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, लोग कहने आ जाते हैं कि चीनी मिल स्टार्ट हो जाएगी, उसकी रणनीति बंद रही है। समस्तीपुर चीनी मिल बंद है, मोतिहारी चीनी मिल बंद है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। छठे दिन का है, क्या कुछ रहा है यहाँ पर? ये जो उद्यमी संघ है, ये लोग 6 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत जायज़ मांगों के साथ बैठे हुए हैं कि आप जब हमेशा बात कर रहे हैं हमारे देश में, प्रदेश में, कि हम लोग उद्यम को बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग नई नई इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट उद्यमी जो फेस कर रहे हैं, बेला की जो स्थिति है, जल जमाव की जो स्थिति है, रोड की जो स्थिति है, चौड़े सड़क नहीं है, आवागमन में जो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है माल को, उसकी जो परेशानी है इतने दिनों से चली आ रही है। पहले तो जो ऑलरेडी अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना समय देकर इतने दिनों से यहाँ पर बस के ये काम कर रहे हैं, आप उनको कैसे अच्छे से अच्छा वातावरण और उनको वो सुविधा दे सकें, इसके बारे में ना सोचकर, इसकी पॉलिसी ना बनाकर सीधा नोटिस ठोक देते हैं कि आपका इंडस्ट्री नहीं चल रहा, आप लोग खाली कीजिए, हम नया बनाएंगे। अरे उसी बेस पर, उसी प्रतिकूल परिस्थिति में, उसी परेशानियों के साथ आप नई चीज़ कैसे ला सकते हैं? पहले तो जो प्रॉब्लम है आप उसके नया आके कैसे वो रह के और वो अपने आप को डेवलप कर लेगा जब परिस्थितियाँ ही नहीं बदलेंगी। तो पहले तो मेन जो इनका लोकल प्रॉब्लम्स है उसको आप देखिए। ऐसे सीधा हिटलरशाही की तरह एक नोटिस जारी कर देना, क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो लोग तो जानना ही नहीं चाहते हैं कि दिक्कत क्या है। उनको पेपर में दिखाना है कि हम नए नए उद्योग लगा रहे हैं। इस वजह से आप इतने पुराने उद्यमी लोग को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। तो हम लोग जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको आगे आके सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और इन लोग का साथ देना पड़ेगा, नहीं तो सरकार तो बहरी हो चुकी है। क्या परिचय हुआ? जी, मैं डॉक्टर पल्लवी सिन्हा हूँ और नेत्र चिकित्सिका हूँ, लेकिन समाज में जो भी मुझे ऐसी दिक्कत कहीं लगती है कि कहीं मुझे बोलना चाहिए, वहाँ खड़ा होना चाहिए, तो मैं हमेशा करती हूँ। क्या कुछ रहा? देखिए, पिछले 26 तारीख से हम लोग धरने पर बैठे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अब ये धरना सिर्फ मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा प्रभावित उद्यमियों के बीच नहीं रहा है, बल्कि ये मैसेज पूरे बिहार में चला गया है और हमारे बिहार के कई सारे उद्यमी बंधु जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंध रख रहे हैं, उन लोगों को भी इस प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। और उन्होंने हम लोगों के तर्ज पर ही कल से कई जिलों में धरना कार्यक्रम आयोजन करके अनिश्चितकालीन धरना देंगे, ऐसा तय कर लिया है। क्योंकि इस धरना का असर देखने को मिल रहा था बिहार में। इस धरना का पूरा असर है सारे बिहार में, और जितने उद्यमी जो हैं, जो अर्थकर्मी हैं, वो अपने अर्थकर्म क्षेत्र को छोड़ के हम धरने पर बैठे हैं। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जो अर्थव्यवस्था किसी भी राज्य का रीढ़ की हड्डी होती है, किसी भी देश का रीढ़ की हड्डी होती है, और इसी से शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होता है, एवं विदेश नीति तय होती है, एवं हमारे जो सेना लगी हुई है, हमारी फौज लगी हुई है सरहदों पर रक्षा के लिए, वो सब लोग इन्हीं अर्थकर्मियों के सहयोग से ही चलती है। उन लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है, उन लोगों को ऐसा स्तर पे ला दिया है कि वो सड़क पर आकर बैठ गए। और ये अब पूरे बिहार में पूरे ताकत से इनका इस नोटिस के खिलाफ विरोध होगा। क्या परिचय हुआ? जी, मैं अध्यक्ष नीलकमल, उत्तर बिहार उद्यमी संघ। कि आप आए हैं, क्या कुछ यहाँ का? एक्चुअली ये सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये धरना क्यों है। धरना बिहार के प्रशासन द्वारा, उद्योग विभाग के द्वारा जो तुगलकी कानून पारित किया गया और एक बिना कोई परिचर्चा, बिना कोई चर्चा, बिना वस्तु स्थिति को जाने एक बार में नोटिस जारी कर दिया, कैंसिलेशन का, आवंटन रद्द करने का नोटिस जारी कर दिया गया। उसके अगेंस्ट में उद्यमी संघ के द्वारा सारे उच्च अधिकारियों को, राज्य से लेकर के क्षेत्रीय अधिकारियों तक सूचना दिया गया कि भाई ये गलत तरीके से आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया किया गया है और हम लोग इसको वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग इसके बीच में धरना बैठेंगे। दुखद बात ये है कि ये लोकतांत्रिक धरती पर एक भी सरकारी अधिकारी और कोई भी मंत्री के स्तर से या जो मुलाजिम हैं उनके स्तर से कोई भी आदमी इस पर पहल नहीं किए कि आप धरना नहीं दीजिए।
आपकी बात को हम सुनेंगे, आपके समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। बड़ा विडम्बना है जो सरकार क्यों बनता है, सरकार क्या कहते हैं विभागों का निर्माण क्यों हुआ है? ये सुविधा देने के लिए किया गया है, लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया गया है, न कि समस्या उत्पन्न के लिए। तो अभी तक उद्योग मंत्री से कुछ वार्तालाप आप लोग की हुई है? नहीं, कोई अभी तक उन लोगों की तरफ से पहल नहीं किया गया है। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं उसका कोई नोटिस नहीं किया, लेकिन हमारे उद्यमियों में एक नया रोष पैदा हुआ है और मुजफ्फरपुर से जो पहल किया गया वो आज पूरे बिहार में जा रहा है इसका असर, और दूसरे स्टेट में भी, इंडस्ट्रियल स्टेट में भी लोग धरना पर बैठने जा रहे हैं और शुरू कर दिए हैं। इसी में कहा जाता है कि वो क्या जाने प्रीत क्या कहते हैं जाके पैर न फाटे बीमारी, वो क्या जाने पीर पड़ाई, वही स्थिति है। यहाँ जो है हमारे पास न क्या कहते हैं घर पर गार्ड है और न बॉडी गार्ड है। हम जो भी कर रहे हैं अपने खून पसीना से कर रहे हैं। हमारी दीवार, हमारा जो मशीन चल रहा है वो हमारे खून पसीना से चल रहा है। हम जो हमारा 1 कट्ठा 2 कट्ठा के घर गिरवी रख करके हम उद्योग चलाते हैं, इन सब चीज़ों पर कोई परिचर्चा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी उद्योग है, नहीं चल रहा है। एक जनरेशन है, मान लिया कि 30 साल 40 साल कोई आदमी उद्योग चलाया, उसके बच्चे अमेरिका शिफ्ट कर गए, लंदन शिफ्ट कर गए, वो चलाने की स्थिति में नहीं है। तो उद्योग विभाग को उसकी समीक्षा करना चाहिए, उसके निवेश का आकलन कर बजाबता एग्जिट पॉलिसी के तहत उसको वापस नहीं कर रहे हैं तो उनको सम्मानजनक स्थिति में वापस करना चाहिए। ये सब न करके सीधे तुगलकी फरमान करके कि आप कैंसिल कर रहे हैं। और बहुत सारे कारण हैं, कोरोना के काल में बहुत सारे उद्योग जो है बहुत सारी परेशानियों को झेला है और परेशानियों को झेल करके फिर से अपने आप को खड़ा करने के कर रहा है और चला रहा है। इन सब समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए सबसे पहले, और सरकार के एंड से ये होना चाहिए, न कि तुगलकी फरमान देनी चाहिए। क्या परिचय हुआ? संजीव चौधरी, हम भी एक उद्यमी हैं और उत्तर बिहार उद्यमी संघ के उपाध्यक्ष।